हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाऊंगी सनील के कपड़े में प्लाजो, जो कि बिल्कुल बाजार की तरह सिंपल, सोबर और बहुत जल्दी इजीली आसानी बनने वाला है। तो ये मैंने कपड़ा ले लिया है 1.5 मीटर और इसका पना है 60 इंच का। तो ये ऐसा ही आता है। तो ये सलवार सूट थे एक साथ सनील के, तो मैं वो जो सलवार वाला कपड़ा है वो मैं बना रही हूँ। तो इसको मैंने ऐसे डबल में फ़ोल्ड कर लिया है। तो ये मैंने अर्ज में फ़ोल्ड किया है। तो मैं आपको नाप के दिखाऊंगी इसका अर्ज कितना है। तो पहले मैं इसको डबल में ऐसे फ़ोल्ड कर ले रही हूँ। जो प्लाजो बनाने वाले हैं उसकी लंबाई है 35 इंच और हिप है 42 इंच और मोहरी रखनी है 12 इंच। तो उसके अकॉर्डिंग हमें कटिंग करनी है। तो पहले मैं अच्छे से इस कपड़े को फैलाऊंगी। तो ये देखो 31 इंच इसकी डबल में लंबाई है। तो ये पना है 62 इंच का, मतलब 62 इंच का। तो इसको हमने 4 फोल्ड में कर लिया है। और इसको फोल्ड करने से पहले ये देख लें जो प्रिंट है उसका, जो फ्लावर है उसका किधर की तरफ रुख है, उधर की तरफ हमें कपड़ा मोड़ के मार्किंग करनी है। तो ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है कपड़ा। और इसमें सिंपल कितने हैवी साइज़ का बना सकते हैं और पेंट भी इजीली बन ही जाती है। तो इसको मैं बना रही हूँ। तो ये मैंने 4 फोल्ड कर लिया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और रोज़ाना एक नई वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। तो ये जो थोड़ा बहुत टेढ़ा हुआ कपड़ा है उसको मैं मार्किंग करके एक सीधी लाइन ड्रॉ करके उसे कट करके अलग कर दे रही हूँ ताकि ये कपड़ा सीधा हो जाए और टेढ़ा मेढ़ा ना हो। तो ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लिया है जो टेढ़ा मेढ़ा था। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच पे मार्किंग कर रही हूँ। तो 1.5 इंच पे ये हमें 5 मोड़ने के लिए मैंने मार्किंग की है और इसे मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। तो ये मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब मैं लंबाई की मार्किंग करूँगी। तो लंबाई मुझे लेनी है 36 इंच और 2 इंच मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगी इलास्टिक के लिए, जो नेफा मोड़ूंगी उसके लिए। तो सेम इसी तरह मुझे मार्किंग करके सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो ये मैंने सीधी लाइन ड्रॉ कर ली है। तो ये जो मेन इलास्टिक के लिए लगाई थी तो वो लाइन ड्रॉ करिए और नीचे जो मैं मेन वो रहेगी लंबाई उसकी करिए। तो इसको हमारा 42 इंच है तो 10.5 इंच पे मैं मार्किंग करूँगी। आगे को 2 इंच एक्स्ट्रा रखूँगी लूजिंग के लिए। तो ये 12.5 पे मैंने मार्किंग की है। तो ऐसे ही एक 12.5 पे इधर की तरफ मार्किंग करेंगे। तो इसका एक बॉक्स टाइप बन जाएगा। तो ये मैं आसन की लंबाई का मार्किंग कर रही हूँ और आगे की तरफ ये 2.5 इंच कपड़ा है जो बचा हुआ है क्रोच एरिया के लिए। तो ये मैं दोनों पार्ट एक साथ कट कर रही हूँ। तो ये मैंने 1.25 इंच पे मार्क किया है। तो ऐसे ही मैं गोलाई दूंगी। ज़्यादा गहरी गोलाई देने से क्या है, बीच में से प्लाजो उठने लगता है। आपने देखा होगा कई बार लेडीजें पहने रहती हैं तो वो बीच में से उठता रहता है। और ये 12.5 इंच में रखने वाली हूँ मोहरी और आधा इंच एक्स्ट्रा ली है मैंने। तो ये 13 इंच पे मैंने मार्किंग करके स्केल रख के ऐसे मार्किंग कर ली है। तो ऊपर से ये यहाँ जो मैंने आसन के पास से मार्किंग की है आप ध्यान दें, मैंने वहाँ पे गोलाई नहीं लगाई है क्योंकि गोलाई ज़्यादा गहराई देने से ये पांचे जो उठने लगते हैं बीच में से प्लाजो उठने लगता है तो वो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए इस गहराई को जितना हो सके उतना कम दें। अब मैं ये कट कर ले रही हूँ।
तो ये बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी बनकर ये प्लाजो तैयार होता है। तो अब मैंने कर ली है प्लाजो की कटिंग बिल्कुल आसान तरीके से। तो ये थोड़ा मोटा कपड़ा बैठ रहा है तो मैं इसको 2 बार में कटिंग करूँगी ऐसे। तो ये मेरी प्लाजो की कटिंग हो गई है बहुत आसान तरीके से। तो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना और वीडियो को फुल वॉच करना ताकि आपको कुछ समझ में आए और आप अपना घर पर ही काम कर लें। तो चलो चलते हैं मशीन की तरफ। तो अब हम इसकी सिलाई करेंगे। तो इनको हम अलग अलग कर लेंगे। तो पहले हम आसन जोड़ेंगे इसमें। तो ये दोनों उनका आसन ले करके इस तरह से और हमें सिलाई चला करके जॉइंट कर लेना है। तो ये मैं आसन को जोड़ रही हूँ पहले। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को फुल वॉच करके देखोगे तो आपको कुछ समझ में भी आएगा। अगर ऐसे ही देखोगे तो कहीं से छूट जाएगा, कहीं से आपको समझ आएगा और फिर आप बोलोगे कि हमें कहीं भी समझ नहीं आया। तो ये मैंने एक तरफ का आसन जोड़ लिया है। इसी तरह मैं दूसरी तरफ का आसन भी जोड़े ले रही हूँ। तो ये मैंने आसन जोड़ लिए हैं दोनों तरफ के। अब मैं ऊपर से इलास्टिक के लिए फोल्ड करूँगी। तो ऐसे मुझे फोल्ड करना है और सिलाई चलाते जाना है। तो ये बिल्कुल सीधा रखना है। आप चाहे मार्किंग कर लें और अच्छा रहेगा। तो आधा इंच फोल्ड करते हुए मुझे ये नेफा मोड़ लेना है। तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचती रहे। तो ये मैं नेफा को इस तरह से फोल्ड करूंगी। ध्यान रहे नेफा को सीधा ही फोल्ड करना है, कहीं से कम कहीं से ज़्यादा नहीं करना, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता है, फिनिशिंग नहीं आती है उसमें। तो ये मैं नेफा को मोड़ लिया है और 1.5 इंच छोड़ दिया है मैंने इलास्टिक के लिए। अब मैं नीचे से इसको जॉइंट करूँगी पहले पैरों को इस तरह से फोल्ड करते हुए। तो जितना मुझे मोहरी रखना है उतना मैं नाप के मार्किंग कर लूँगी और सिलाई ऐसे दोनों को मिलाते हुए सिलाई चलाऊँगी। तो ये मैंने मार्किंग कर ली है इस तरह से 12.5 इंच पे। और अब मैं सिलाई चलाऊँगी और इन्हें जोड़ लूँगी। ऐसे ही मैं दूसरे वाले को नाप के मोहरी और सिलाई चला करके उसे भी अटैच कर लेंगे। और सनील के कपड़े पे 14 नंबर की सुई यूज़ करें, बहुत अच्छी रहेगी। तो ये हमारा मार्किंग हो रही है। तो इसको हम डबल फोल्ड करते हुए ऐसे फोल्ड कर लेंगे। तो मैं पहले इस तरह से मार्किंग करे ले रही हूँ ताकि ये सीधे मुड़े। सनील का कपड़ा है खिंचता ज़्यादा है तो इसलिए मैं इस तरह से मार्किंग करे ले रही हूँ। आप चाहे तो इनमें पिनअप भी कर सकते हैं और इसे अच्छे से रोक भी सकते हैं पिनअप करके, वो बहुत ही इजीली होगा। तो ये मैंने मोहरी भी फोल्ड कर ली है। तो कुछ इस तरह मेरा प्लाजो सिल ही चुका है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी है से ये घर पे बन जाता है, बिल्कुल मार्केट जैसा प्लाजो। आपको अगर कुछ भी समझ में ना आता हो तो आप मेरे को कमेंट करके भी पूछ सकती हैं। तो ये देखो इस तरह से
मैंने मोहरी भी फोल्ड कर ली है और मैं दिखाऊंगी आपको, बिल्कुल भी इसमें झोल नहीं आया है। तो ये मेरी मोहरी फोल्ड हो गई हैं इस तरह से। अब मैं इलास्टिक डालूंगी इसमें। ये देखो बिल्कुल भी झोल नहीं है। तो इस तरह से हम करते हैं, थोड़ा टाइम लगता है लेकिन बहुत अच्छे से फिनिशिंग के साथ तैयार हो जाती हैं। तो ऐसे ही मैं दूसरी मोहरी भी फोल्ड कर लूँगी। तो ये मैंने दूसरी वाली मोहरी भी फोल्ड कर ली है और जितनी मेरी हिप है उससे 4 इंच कम मैंने ये रबड़ ली है और इसको मैं इस तरह से पिन से नाड़े की तरह डालूंगी इसमें अंदर। तो देखना कितनी फिनिशिंग के साथ इलास्टिक डलेगी इसमें और बिल्कुल एकदम परफेक्ट, बाजार से भी सुंदर प्लाजो बनके हमारा रेडी होगा। तो ये मैंने इलास्टिक डाल ली है। अब मैं इसको दोनों को इस तरह रखते हुए सिलाई चला करके अटैच करूँगी। तो अच्छे से पक्की सिलाई चला लें कई बार, ताकि ये जल्दी से टूटे फटे ना, क्योंकि कई बार इलास्टिक ख़राब हो जाती है जब ये जॉइंट खुल जाता है, हम कमज़ोर जोड़ते हैं। तो ये हमने जॉइंट लगा लिया अच्छे से। अब हम इसको ऐसे करके खींच के इसको सही कर लेंगे। तो ये मैंने खींच के इसको सही कर लिया है और जो ये जॉइंट है इसको हम सिल लेंगे। और ध्यान रहे इलास्टिक ना सिले, सिर्फ कपड़े पे ही सिलाई चले। ये देखो इस तरह से। अब जो हम ये इलास्टिक हमने डाले इस तरह से कपड़े को हम अच्छे से फोल्ड करके खींच लेंगे इलास्टिक को, जो ये कपड़ा सारे में फैल जाए। तो ये देखो कितनी परफेक्ट फिनिशिंग आई है दोनों तरफ, उल्टी और सीधी तरफ। आप देखना इसको इस तरह से, और इसके एक बीचों बीच में हम सिलाई चला लेंगे ताकि ये इलास्टिक इधर उधर ना फोल्ड हो। तो ये देखो मैं आपको दिखाऊंगी इलास्टिक पे सिलाई चला करके पूरी, कि ये कितनी फिनिशिंग के साथ तैयार हुई है। तो ये हमने सिलाई चला ली है एक बीचों बीच। बहुत ही इजीली है इलास्टिक डालना। तो ये देखो परफेक्ट सिलाई हमने चला ली है। धागा को कट कर लेंगे और अब मैं दिखाऊंगी आपको फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। और धागे को साथ ही साथ कट कर दें। तो ये मैंने सीधा कर लिया है प्लाजो। ये देखो बिल्कुल बाजार जैसा प्लाजो बन के रेडी हो गया है। और देखो कितनी फिनिशिंग आई है इसमें और पाँचे में, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।